स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन वाली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between the electrical energy and chemical changes, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच टेक प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा, जो केमिकल चेंजेस है टेक प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। टेक प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वर्ड दो ही है इसमें, एक इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का जो रिलेशन है वो किससे है? डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और केमिस्ट्री मींस केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं मोस्टली। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, which deals with relationship between the electrical energy and chemical changes, ठीक है। जो किस किस का रिलेशन देखते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और जो हमारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन दोनों के रिलेशन को हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जो भी आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो किस में होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? आप 11th क्लास में भी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हो कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। 9th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा है, इसका कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे हम पढ़ते हैं? तो जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। उसके बाद आपको देखना है इसके अंदर जो हमारा आगे टॉपिक है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें हम एक सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं, वो देखते हैं हम। कॉपर की और जिंक की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जो इसकी रिएक्शन होती है, बनता क्या है यहाँ पे? जिंक सल्फेट बनता है प्लस में कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें जिंक इधर पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2 है। इट मीन 0 से +2 में गया, तो इसका क्या हुआ? यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे पता आपको कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे सिर्फ कॉपर मेटल है, तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। तो +2 से कहाँ पे जा रहा है? 0 बन रहा है, ठीक है। तो +2 से 0 इट मीन्स रिड्यूस हुआ है, तो ये वाला प्रोसेस क्या आपका? रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों स्टेप हमारे हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, हम इसको बोल रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ये चीजें पढ़ी। तो यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब भी रिएक्शन हो रही है वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? केमिकल एनर्जी, ठीक है। इस केमिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक चीज और पढ़ना है कि ना, जो रिएक्शन खुद से हो जाती है हम उसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन आपको करवानी पड़े, मतलब जो फिजिबल है रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन हमारी हो जाए। रिएक्शन आपकी हो जाए, आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो जो रिएक्शन है वो हो जाती है। वो किसका एग्जांपल है हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है। मान लो आपने मोल्टन NaCl लिया हुआ है, ठीक है। NaCl है, आपको पता है Na पॉजिटिव होता है और इधर Cl नेगेटिव, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। बट आप क्या करते हो? आप अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो NaCl आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे वो क्या करेगा?
Na पॉजिटिव बन रहा है, Cl नेगेटिव बन रहा है। वैसे ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट आप क्या कर देते हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस मूव कर देंगे, ठीक है। यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सोडियम और क्लोरीन आयन की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से करंट कंडक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यानी कंडक्शन हो रहा है करंट का, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और उसके लिए जो भी आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो ताकि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, apparatus का अरेंजमेंट किया जाता है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। उसके लिए क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो Na पॉजिटिव आपका Cl नेगेटिव है, आपको पता है जब Na पॉजिटिव है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है? Na बन जाता है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करता है वो, और वो क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस में न्यूट्रल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये मूवमेंट करते हैं आयंस। आपने ये चीज पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया। उसके बाद जो भी आप केमिकल चेंजेस होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है, तो चेंजेस कौन से होते हैं? 3 तरह के हम चेंजेस पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल। जो हमने कॉपर और जिंक वाली पढ़ी थी उसको बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और जो आप इसमें थर्ड वाला पढ़ते हो, तीसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है। तो इन चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसके जो इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक किया है डिस्कस, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको ध्यान से करते चलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।